श्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान जी 29 अक्टूबर 1964 में जन्मे थे। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गुजरात से और इंजीनियर रहे ऑल इंडिया रेडियो पे। माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी अब हमारे साथ नडियाद गुजरात से जुड़ेंगे। सबको नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के काउंटडाउन कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक, भारत सरकार के माननीय मंत्री रेल, आईटी, कम्युनिकेशंस आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, डाक विभाग के सचिव श्री विनीत पांडे जी, डीओटी के सचिव श्री के राजारमन जी, डाक विभाग के डीजी श्री आलोक शर्मा जी, नडियाद में उपस्थित मंचासीन चीफ मास्टर जनरल जितेंद्र गुप्ता जी, पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल जी, मेरे सन्मुख और पूरे भारतवर्ष में आज अंतर्राष्ट्रीय योग के कार्यक्रम में उपस्थित सभी डाक विभाग के परिवारजन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग हमारी वैदिक परंपरा रही है और यही परंपरा को श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व ने स्वीकारा है। पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे के स्वीकार करके भारत में भी योग का महत्व जब पूरे विश्व में होए, तब हमारे विभाग ने भी ये कोशिश किया है कि जैसे काउंटडाउन प्रोग्राम में करीब 50,000 से अधिक हमारे परिवारजन आज काउंटडाउन प्रोग्राम में उपस्थित है। यही बताता है कि इस कार्यक्रम के प्रति हमारी कितनी आस्था, श्रद्धा और हमारा जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के कारण ही आज डाक विभाग पूरे भारत में ये कार्यक्रम कर रहा है। योग मन को, बुद्धि को, वचन को स्थिर करके एक सही दिशा में जाने का क्रिया है, लेकिन केवल उसको शरीर के साथ जोड़ के न देखें। जैसे बताया, उसका आनंद लें, क्योंकि जो आसन हम नहीं कर सकते उसको ज़बरदस्ती न करें, नहीं तो फिर जो आनंद लेना होता है, जो मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है, वो नहीं रहेगी। योग का मतलब केवल शारीरिक क्रिया भी नहीं है, अपने आप को, अपना ही अंतर एक यात्रा करने का ये अवसर है। ये यात्रा केवल शरीर का न रहकर मन और चित्त का भी एक बड़ी यात्रा है, जो अंदर ही अंदर अपने आप को ये करनी होती है। केवल शरीर की क्रिया होती तो सर्कस में कई लोग करते हैं और उनका ये लचीलापन शरीर देख के ऐसा लगता है कि सारे सर्कस करने वाले योगी हैं। इसलिए केवल शरीर की क्रिया नहीं है, लेकिन शरीर और मन साथ में मिलकर ये क्रिया की जा रही है। और मन की बात कर रहे हैं तो जब मन को स्थिर करके, ध्यान से करके, और योग ध्यान की क्रिया है। कोई रसोई बनाता है, अगर ध्यान से रसोई बनाता है तो वो भी योग है। अगर वो ध्यान से रसोई नहीं बनाती है तो बेध्यान होती है, तो वो उसकी जो रसोई है, वो रसोई में भी ध्यान नहीं होने के कारण रसोई का स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो एक छोटी छोटी क्रियाओं से ध्यान कर कर हम जो कर रहे हैं, वो काम में हमारा ध्यान लगे, मन लगे, वही तो है हमारा योग की क्रिया। और इसी के कारण ही हम कर्मयोगी कहने जा रहे हैं। आने वाले समय में कर्मयोगी का बहुत बड़ा अभियान हमारा विभाग शुरू करने वाला है, और मैं ये मानता हूँ कि वही एक योग की भी प्रक्रिया है। जो हम काम कर रहे हैं वो ध्यान से करें, मन से करें, दिल से करें। यही काम जब हम कर रहे हैं तब ये योग है, ये हमारी वैदिक परंपरा है। कालखंड ऐसा आया कि हम सब ये भूल गए थे,
और ऐसा कालखंड आया कि हमने उसको व्यक्तिगत बना दिया। ऐसा व्यक्तिगत बना दिया कि योग करना हमारा काम नहीं है। योग करना किसी लंबी दाढ़ी वाले का, बड़ी जटा वाले का काम होता है, या जंगल में बैठ के काम करने जो योग साधना करते हैं उन्हीं का काम है। संसार में जो भी हम सब काम कर रहे हैं वो भी योग है, बस हम ये इसको योग की तरह समझते कि नहीं। हम पूरे ध्यान से हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा मन है कि नहीं, हमारा चित्त, हमारा ध्यान उस काम के साथ लगे, वो भी एक योग है। और हम चाहते हैं कि ये शारीरिक क्रिया तो है ही, लेकिन आज जब इतने समूह में हम शारीरिक क्रिया कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारा विभाग के लिए ये अवसर ऐसा है जहां हम सबको हमेशा ये याद रहेगा कि जब काउंटडाउन प्रोग्राम 2020 हुआ तब हमारे विभाग के 50,000 लोगों ने योग किया था। आज वो अवसर है। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके इन शब्दों ने इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया है।